हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता है। अब शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रहता है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। चिराग पासवान ने पहले अपने आप को कहा शेर का बेटा, फिर ये कहा कि वो अनाथ हो गए हैं। चाचा पशुपति पारस जिस तरीके से अलग हुए उसके बाद और इन तमाम चीजों के बाद अब जदयू का बयान सामने आ गया। आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा के, और उनका बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि भारत में तो शेर कभी अकेला होता ही नहीं है। चिराग पासवान ने खुद को शेर कहा तो रामविलास पासवान का भाई शेर नहीं कुछ और होगा क्या? क्या कह रहे हैं आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और जो पशुपति कुमार पारस हैं उस गुट की लड़ाई के बीच में? सुनिए पहले। देखिए, ये तो हम नहीं देख रहे, ये तो उनकी जो अपनी समझिए नेशनल इश्यू होगी वो तय करेंगे, और फिर हमारा जो होता है हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले दिया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार होता है, और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं टूट के 5 अलग हो तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ, और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता है। अब शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रहता है। ये क्या पशुपति पारस भी मंत्री बनेंगे? ये तो हम नहीं कर सकते। देखिए, तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, कौन मंत्री है। बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार लोजपा पर दावेदारी को लेकर के बिहार से लेकर के दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। एक खेमा जो कि 5 सांसदों की अगुवाई में पशुपति पारस के साथ है, वो कह रहा है कि जब लोजपा उसकी है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान खुद को जो है लोजपा का सब कुछ बता रहे हैं और अपने चाचा समेत उन 5 सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया है। इन तमाम चीजों के बीच में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। कभी ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, तो कभी मुलाकात हो रही है चुनाव आयोग में। अलग अलग वक्त पे दोनों पहुंच रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान के अड़ियल रवैये की वजह से उन्होंने लोजपा से खुद को अलग कर लिया, तो दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है वो कह रहे हैं कि उनके चाचा ने उनके पीठ पर खंजर भोंका। और इन तमाम चीजों के बीच में जो नया बयान है वो बयान यही है कि अब आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि चिराग पासवान की वजह से ही लोजपा में टूट हुई है, और जिस तरीके से 6 में से 5 सांसद अलग हुए हैं, इसके पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से जुड़ा हुआ ही कारण हो सकता है। छोड़ जाते हैं आपको आरसीपी सिंह के चिराग पासवान पर दिए गए पूरे बयान के साथ। ये इशू ऐसा है ही नहीं। देखिए, हमारे पार्टी में आप सब जानते हैं कि हमारे एकमात्र आज की तारीख में नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी ये भी नहीं है कि अपने मन से सब कुछ करते हैं। सबकी राय होती है, सबसे बातचीत करते हैं, सबसे परामर्श करते हैं, मंत्रणा होती है। और जो भी हमने आज तक निर्णय लिया, हमारे नेता ने निर्णय लिया, पार्टी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको लिया। मैंने सुना है आपका भी नाम आ रहा है। हमारा नाम तो 2017 से चलते रहता है, परमानेंट हमारा नाम रहता है। नहीं तो देखिए, स्वाभाविक है कि भाई लोग अपने हिसाब से कयास लगाते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह दूं, ये अधिकार हमारे नेता का है, और वो जब भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पूछ करते हैं।